सर्वप्रथम सभी न्यूज चैनल सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आपने जो सवाल किया कि वो किस वजह से पार्टी से निकाला गया, ये तो मैं खुद ही नहीं जान पा रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार समाजवादी पार्टी में 5 वर्षों से मैं कार्य कर रहा था और मैं समाजवादी पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पद पर भी था। और मैंने पूर्व मंत्री पवन पांडे जी को सिर्फ इतना बताया कि जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि हम लोग दिन रात संघर्ष करते हैं और कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है और लाठी डंडे खाता है, और आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल करके उनके साथ फोटो खिंचवा करके हम सभी कार्यकर्ताओं को तमाचा मारने का काम करते हैं। मैंने इसकी आवाज भी उनकी फोटो आई थी जिसमें चंद्रभान पासवान विधायक और रघुनाथ बाबा पूर्व विधायक के साथ हाथ में हाथ मिलाकर बैठे हुए थे। मैंने उस पर हल्की सी टिप्पणी किया तो उन्होंने इसको जो है दिखाया कि ये मैं इनके ऊपर अशोभनीय टिप्पणी कर दिया। जो अरविंद कुमार सिंह समाजवादी पार्टी के प्रभारी हैं, कल उनका पत्र जो हमारे पास आया उसमें लिखा हुआ था कि आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर अशोभनीय टिप्पणी किया है, जो कि मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई टिप्पणी नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी दोनों हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी जैसे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ तो मुझको प्रदेश अध्यक्ष निकालता तो बात समझ में आती, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पेट पर मुझको निकाला जाता तो बात समझ में आती। अरविंद कुमार सिंह जी के पेट पर मुझको क्यों निकाला गया? ये पवन पांडे जी के व्यक्तिगत है और सब पैसे से मैनेज करके उन्होंने काम किया, और ब्राह्मण उनसे देखा नहीं जाता, ब्राह्मणों को दबाने के लिए उन्होंने कार्य और तो हरकत करने का काम किया है। ऐसी बातें भी निकल कर आ रही है कि जो राम मंदिर मुद्दा इसमें चल रहा है, सपा पर आरोप लगा रही है, इस पर आपने जो है कोई प्रतिक्रिया दी थी, इस कारण भी आपको निकाला गया? जी, जैसे अभी हमने जो है पत्रकार महोदय ने हमसे एक सवाल किया था जो है मधुयान पत्रकार से कि क्या आपके दादाजी राम मंदिर आंदोलन में थे? तुमने उनको बताया कि 1989 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे दादाजी का टिकट काट दिया था और हमारे दादाजी 1989 में निर्दल चुनाव जीते। 89 में चुनाव निर्दल जीतने के बाद उन्होंने 91 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और लगातार 2 बार विजय बने 89-91 चुनाव में। उस समय राम मंदिर मुद्दा जब गरमाया उस समय हमारे बाबा जी की विशेष भूमिका थी। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो रहा था तो हमारे बाबा जी, माननीय विनय कटियार जी, माननीय लल्लू सिंह जी, माननीय अनिल तिवारी जी, इन सबका योगदान था। और यही बात मैंने उनके सामने चर्चा कर दिया कि हमारे बाबा जी ने मंदिर के निर्माण में अपना खून पसीना भी बहाया है, तो न्यूज में चल गया ये चीज, व्यक्तिगत सोच। आपका अगला कदम क्या होगा ये बताओ? जी, हमारे दादाजी जो है भारतीय जनता पार्टी से 4 बार चुनाव लड़े, 4 बार जिसके परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। और मैं आपको अपनी बात बताना चाहता हूँ जो बहुत गंभीर बात है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र नेता था और लखनऊ में पढ़ाई के दौरान मैं गौतमपल्ली में जाता रहता था अपने दोस्तों से मिलने के लिए, हमारे कई मित्र यादव से। वहीं पर हमारा संपर्क माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से हुआ था और माननीय नेताजी ने हमसे कहा था कि जब भी आपको राजनीति करना होगा, उस समय मैं एबीपी नगर मंत्री था और महानगर अध्यक्ष यूनिवर्सिटी के द्वारा, माननीय नेताजी ने हमसे कहा जब ज्वाइन करना होगा तो आपको मैं बड़े मंच पर ज्वाइन कराऊंगा। और 2021 में 1 मार्च 2021 को माननीय नेताजी ने मुझको प्रदेश कार्यालय पर पार्टी ज्वाइन कराया था और मुझको नेताजी के प्रति आस्था थी। जिस दिन माननीय नेताजी का देहावसान हो गया उस दिन अंदर टूट गया, तो तभी लगने लगा कि समाजवादी पार्टी हमारी दाल नहीं गल पाएगी, क्योंकि नेताजी ने हमारे टैलेंट को देख के मैं पार्टी ज्वाइन कराया था। और अखिलेश यादव जी चाटुकार पसंद करते हैं, कौन बड़े टाइप के चाटुकार जब तक समाजवादी पार्टी में रहेंगे समाजवादी पार्टी में कोई आगे बढ़ नहीं पाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ हमारे दादाजी बीकापुर से विधायक थे। हमारे दादाजी 74 में पहला चुनाव अयोध्या विधानसभा से लड़े थे, मात्र 185 वोट से चुनाव हारने का काम किया, हारे थे, बेमानी हो गई थी उसमें। पवन पांडे को ये सब चीज देख के खल गया कि कहीं ये अयोध्या विधानसभा टिकट न गया है। ये सब लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? भारतीय जनता पार्टी तो हमारे खून में जान रही है। जब मैं पैदा हुआ था उसमें दादा भाजपा के विधायक भी रह चुके थे और नेता थे। एक विधायक के गोद में यानी पला बड़ा हूँ। ये समाजवादी पार्टी तो मैंने सिर्फ नेताजी तुम्हारी आस्था और प्रेम, ठीक है। अखिलेश यादव जी ने जो उनकी जानकारी में है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मण विरोधी जो फोर्स दिखा दी। जब एक भाटी राजकुमार भाटी ने बयान दिया कि ब्राह्मण वेश्या के समान है, उसको पार्टी से निकाल पाए। एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति अगर अपने पार्टी के नेताओं को यह सचेत कर रहा है कि आप भाजपा के नेताओं मत मिलिए, उसको पार्टी निकाल दिया, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। मैं कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी की सोच ब्राह्मण विरोधी है। नहीं तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको अखिलेश यादव से मिलना चाहिए, एक बार बात करनी चाहिए? देखिए भैया, हम विधायक के पौत्र हैं और जनपद में ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ जो 3 बार विधायक हुआ ब्राह्मण में। मैं 3 बार विधायक का पौत्र हूँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी एबीपी में मैं पूरा कार्यकर्ता रह चुका हूँ, लेकिन मैंने कहीं भारतीय जनता पार्टी सस्ता नहीं लिया था। मैंने सस्ता लिया, समाजवादी पार्टी सस्ता लिया, सिर्फ नेताजी के विचारों पे आकर। नेताजी के, चूंकि नेताजी ने मुझसे कहा था कि आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप गरीब पीड़ित शोषित की हक की आवाज बुलंद करेंगे। और अयोध्या विधानसभा, गोसाई विधानसभा, बीकापुर विधानसभा, ये तीनों जगह पे कोई व्यक्ति समस्या बताता है, समस्या की आवाज उनकी बुलंद करने का काम करता हूँ। यानी 3,934 पात्र किसानों का कर्जा नहीं माफ हुआ था योगी जी की सरकार में, मैंने उसके लिए आंदोलन किया और लोगों को कर्जा माफ। तो हम लोग किसान नेता की हैसियत से कर रहे हैं
और भविष्य में आने के जो भी निर्णय लिया जाएगा आपको बताया जाएगा, आप सभी को सूचित किया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी ये बात तय हो गया। अगर महर्षि राम द्विवेदी को नहीं समाजवादी पार्टी अपने पास रख पाई, मैं कहना चाहता हूँ जो भी ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं वो सचेत हो जाए, वरना भारत समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। सरकार बनने के बाद जब आपको पैसा कमाने का समय आएगा तभी आपको एक एक करके पार्टी बाहर कर देंगे और फिर पीडीए को मौका देंगे। पीडीए में जानिए, पीडीए में सिर्फ जानिए, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। अभी ये हमारे जो सांसद जी हैं अवधेश प्रसाद जी, बात आपसे लोग सामने खुल गई, तो आप कहना चाहता हूँ कि अवधेश प्रसाद जी को समाजवादी पार्टी के जो दोहरी तैयारी कर रहे हैं प्रदीप यादव, उन्होंने कितना यही बोला, मिठा प्रसाद बोला, कितना गाली प्रयोग किया, कितना मतलब अपमान करने का काम किया, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए चल रहा है, पीडीए चाहे जूता मारे उनको, कोई दिक्कत नहीं भाई। अभी समाजवादी पार्टी सरकार बन जाएगी तो यही ब्राह्मण की बेटियों को अगर कोई यादव छेड़ देगा या कोई मुस्लिम छेड़ देगा तो समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में चूड़ियां हैं। तो ये मैं चाहूँ तो अभी बयासी निष्कासन हुआ है। मैंने कल अरविंद कुमार सिंह के पास फोन किया, हमने कहा कि और ठाकुर साहब क्या हालचाल है, सुना जानकारी मिली कि आपने पार्टी निकाल दिया है। उन्होंने कहा आपको निकाल दिया गया है। हमने कहा किसने निकाला है, तो कहा हमने निकाला है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा तो उन्होंने भैया कहा कि आप अखिलेश यादव से मिल लीजिए, आप जैन हो गए। हमने कहा मैं अखिलेश यादव दोबारा मिलने नहीं आऊंगा, क्योंकि जब पार्टी को नीचे नहीं बची हुआ है। और भैया आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, मैं कल रात मेरे पास जो है बीएसपी से फोन आया,